डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। डियर एस्पिरेंट, जैसे कि आज हम लोग आपके सामने जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेके आए हैं और ये 30 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं, लेकिन टॉपिक हूबहू ऐसे जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो ज्योग्राफी के पहले क्वेश्चन में कह रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नदियों और सहायक नदियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये मेन रिवर और हेल्पिंग रिवर का एक ग्रुप दिया है और ये पूछ रहा है कि कौन सा नॉट मैच है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सा उस मेन रिवर का हेल्पिंग रिवर नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ए ऑप्शन गोदावरी और इंद्रावती, बी ऑप्शन गंगा पेनगंगा, सी ऑप्शन कृष्णा भीम और डी ऑप्शन लूनी सुक्री। तो अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। गंगा और पेनगंगा एक दूसरे का हेल्पिंग रिवर या मेन रिवर नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गंगा के बारे में अगर आप आएंगे तो गंगा की सहायक नदियों में हेल्पिंग रिवर में अगर आप आएंगे तो आपको यमुना रिवर मिलेगा, आपको सोन रिवर मिलेगा, आपको गोमती नदी, आपको कोसी नदी, घग्गर, ये सारी नदियां आपको क्या होंगी मिलेंगी। लेकिन जो है पेन गंगा जो है उसका हेल्पिंग रिवर नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वेयर इज मेकोंग डेल्टा लोकेटेड। मेकोंग डेल्टा लोकेटेड कहाँ पे है, कहाँ स्थित है। थाईलैंड, बी कंबोडिया, सी म्यांमार, डी वियतनाम। तो वियतनाम में जो है मेकोंग डेल्टा सिचुएटेड है, स्थित है। तो मेकोंग डेल्टा सिचुएटेड कहाँ पे है, वियतनाम में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द कोरियोलिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ। कोरियोलिस प्रभाव का परिणाम है अ प्रेशर ग्रेडियंट दबाव ढाल, बी अर्थ एक्सिस ऑफ इंक्लिनेशन, सी ऑप्शन अर्थ रोटेशन और डी ऑप्शन अर्थ रिवोल्यूशन। तो ये 4 ऑप्शन है। वो कह रहा है कोरियोलिस फोर्स का कौन सा इफेक्ट है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी अर्थ रिवोल्यूशन, पृथ्वी का घूर्णन, इसका इफेक्ट है, रिजल्ट है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसके अलावा ये कोरियोलिस फोर्स करता क्या है, तो कोरियोलिस फोर्स जो है यह विंड के डायरेक्शन को चेंज करता है। नॉर्थ हेमीस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में विंड के डायरेक्शन को ये क्लॉकवाइज और साउथ हेमीस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। उसके अलावा कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर कम होता है और पोल पर अधिक होता है। तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर कोरियोलिस फोर्स बढ़ते जाता है या इंक्रीज करते जाता है। तो कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक्स। निम्नलिखित में से कौन एक आग्नेय चट्टान नहीं है। गैब्रो, तो गैब्रो एक आग्नेय चट्टान है, इग्नियस सेल है। ग्रेनाइट, डोलोमाइट, तो डोलोमाइट जो है इग्नियस रॉक्स नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डोलोमाइट एक कॉमन रॉक्स है
और यह जो है इग्नियस रॉक्स के कैटेगरी में नहीं आता। इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है एमपी, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी में अगर आप आएंगे तो एमपी में जो है, एमपी में मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट क्या करता है, कवर करता है। तो इस प्रकार इस ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड बी अबाउट हाउ मेनी हावर्स बिफोर द सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात। तो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश एवं सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होगा। तो अगर आप आएंगे तो ईस्टर्न रीजन में जो है सूर्य पहले उगेगा और उसके बाद वेस्टर्न रीजन में उसके बाद उगेगा। तो इस प्रकार सनराइज होगा। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 आवर्स का क्या होगा, डिफरेंस होगा। कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज कर जाएगा और गुजरात में 2 घंटे बाद सनराइज करेगा। तो इस प्रकार 2 आवर्स का डिफरेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन रिलेशन टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। राज्य के कुल क्षेत्रफल के संबंध में वन क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। तो कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश। आपको क्या करना है, विचार करना है और आपको इनको सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में। सबसे बड़ा क्षेत्र, फिर उसके बाद छोटा क्षेत्र, फिर छोटा क्षेत्र, फिर छोटा क्षेत्र। इस क्रम में आपको क्या करना है, सजाना है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ऑप्शन दिया है ए बी सी 2 1 4 3 2 3 4 1 1 2 3 4 और डी ऑप्शन दिया है 3 2 1 4। इस प्रकार 3 2 1 4 इज राइट आंसर। ये 3 नंबर सबसे बढ़ता क्रम में, 2 नंबर उसके पास, एक नंबर उसके बाद और 4 नंबर सबसे अंतिम में। तो इस प्रकार 3 नंबर केरला में सबसे अधिक, केरला के बाद उड़ीसा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पे अगर आप आएंगे तो कर्नाटका और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार 3 2 1 4 इज सही ऑप्शन। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर आप आएंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इस राज्यों में अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो तमिलनाडु का जो कोस्ट लाइन है, तटरेखा क्या है, सबसे बड़ी है इन ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और उसके अलावा जो तमिलनाडु का तटरेखा है, कोस्ट लाइन, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस कोस्ट लाइन को हम लोग जो है कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है या कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ लो। बादल होने के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। किसके कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरते हैं, तो ऑप्शन ए तापमान, टेम्परेचर के कारण जो है क्या होते हैं, बादल तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन द सोलर सिस्टम एस्ट्रॉयड सर्कल बिटवीन दीज 2 प्लैनेट्स। सौर मंडल में इन दोनों ग्रहों के बीच क्षुद्र चक्कर लगाते हैं।
तो क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड जो है कौन से 2 प्लेनेट के बीच पाए जाते हैं? तो वीनस एंड मार्स, शुक्र और मंगल, बी मार्स एंड अर्थ, मंगल और पृथ्वी, सी मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति। तो मार्स और जुपिटर के बीच जो है आपको एस्टेरॉयड सर्किल में पाए जाएंगे, क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश गृह कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश गृह जो है स्ट्रोम्बली को बोलते हैं। स्ट्रोम्बली को भूमध्य सागर का प्रकाश गृह या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करेंगे तो अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम इज ए हॉट ओशियन करंट। स्टेटमेंट सही है, गल्फ स्ट्रीम एक जो है गर्म जलधारा है। दूसरा, लेब्राडोर इज अ कोल्ड ओशियन करंट, ये भी क्या है? एक प्रकार का कोल्ड ओशियन करंट है, ठंडी जलधारा। यह भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। और एक है लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी भी है, और लेब्राडोर सी पूछा जाता है कहाँ पे है? तो अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में आपको लेब्राडोर सी पाया जाएगा। उसके अलावा 3 नंबर स्टेटमेंट द प्लेस वेयर हॉट एंड कोल्ड ओशियन करंट मीट प्लैंकटन ग्रोथ इज इनकरेज्ड। तो ये सही है, जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं एक दूसरे से मिलती हैं वहीं पे एक प्लैंकटन घास का निर्माण होता है, या उसके लिए उसके पनपने के लिए एक जो है अकोमोडेट सिचुएशन होता है। तो इसीलिए जो है वहाँ पे मछलियों का पालन या फिशरी इंडस्ट्री डेवलप किया जाता है। तो इस प्रकार तीनों स्टेटमेंट क्या हैं इसके? सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और ऑप्शन पे अगर आप पाएंगे तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 1, 2 एंड 3 इस प्रकार डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विंड्स ब्लोइंग कंस्टेंटली इन वन डायरेक्शनल इन रॉकी डिजर्ट फॉर्म। चट्टानी मरुस्थलों में लगातार एक दिशा में चलने वाली हवाएं बनती हैं। चिमनीज, मशरूम्स रॉक्स, यारडोंग्स, डेमोइसेल्स। तो अगर आप आएंगे तो चट्टानी मरुस्थलों में लगातार एक दिशा में चलने वाली हवाएं बनाती हैं यारडोंग्स। क्या बनाती हैं? यारडोंग्स बनाती हैं। तो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यारडोंग्स का निर्माण करती हैं और ये एक प्रकार का जो है क्या है? स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साइक्लोन्स आर कॉज्ड ड्यू टू। चक्रवात किसके कारण होते हैं? तो चक्रवात के सेंटर में लो प्रेशर होता है, कम दबाव होता है। तो अगर आप आएंगे ये चक्रवात के सेंटर में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर से धीरे धीरे हाई प्रेशर होते चला जाता है। और जो विंड का डायरेक्शन होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, 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 इस तरीके से होगा। उसके अलावा जो साइक्लोन होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। तो साइक्लोन का जो फ्लो है वो जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। तो ये दोनों पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन में नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और साइक्लोन के सेंटर में ऑलवेज लो प्रेशर होता है।
क्वेश्चन नंबर 15, आइसो लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेज ऑफ इक्वल रेनफॉल और कॉल्ड। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाले आइसो आइलानों को कहा जाता है आइसो हाइट्स। तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो हाइट्स के नाम से जानते हैं। 15 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द रेड क्लिफ लाइन्स इज अ बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। रेड क्लिफ लाइन जो है कौन से बाउंड्री, कौन से दो कंट्री के बीच पाई जाती है? तो इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन का नाम है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। जबकि अगर आप भारत और अफगानिस्तान के बीच की भी लाइन पे आएंगे तो इसको डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। और भारत और चीन के बीच, भारत चीन के बीच नाम है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। और इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इंडिया पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, इंडिया अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन और इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन लाइन, ये नाम है उनके। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच क्लाउड्स अकर्स एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल आते हैं? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल आते हैं? तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो अल्टो क्यूमुलस बादल, अल्ट्रो स्ट्रेटस बादल, स्ट्रेटस क्लाउड और डी ऑप्शन है नॉक्टिलूसेंट क्लाउड। तो सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन पाए जाते हैं? नॉक्टिलूसेंट क्लाउड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नॉक्टिलूसेंट क्लाउड जो है सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले क्लाउड हैं, बादल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज। तो ये पश्चिमी तट के उत्तरी भाग के रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो 18 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर आप आएंगे तो जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न घाट में उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो नॉर्थ पार्ट है उसको कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, मिडिल वाले पार्ट को जो है कन्नड़ के नाम से जानते हैं और साउदर्न पार्ट को मालाबार के नाम से जानते हैं। कोंकण जो है दमन से लेकर गोवा तक, कन्नड़ गोवा से मैंगलोर तक और मालाबार जो है वो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न कोस्ट में ये 3 स्ट्रक्चर, सबसे नॉर्दर्न में कोंकण, मिडिल में कन्नड़ और सबसे साउदर्न पार्ट में जो है मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी नॉर्दर्न पार्ट के बारे में पूछ रहा है तो उसको कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। जिब्राल्टर की जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? अल्जीरिया एंड पोर्तुगल, बी स्पेन एंड मोरक्को, सी पोर्तुगल एंड स्पेन और डी है मोरक्को एंड अल्जीरिया। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है जिब्राल्टर जो जल संधि है यह स्पेन को मोरक्को से क्या करता है? अलग करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी क्या है? सही है, यह स्पेन को मोरक्को से क्या करता है? अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 90 ईस्ट रिज इज अ सबमरीन वोल्केनिक रिज लोकेटेड इन। 90 ईस्ट रीज एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रीज है जो कौन से ओशियन में स्थित है? तो यह जो है इंडियन ओशियन में स्थित है, हिंद महासागर में 1990 ईस्ट रीज क्या है? सिचुएटेड है, जो एक पनडुब्बी के रूप में है,
सबमरीन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन। विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? तो विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार या नेचुरल गैस का सबसे बड़ा रिसोर्सेज जो है रूस में है, रसिया में है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रसिया में जो है नेचुरल गैस का सबसे बड़ा रिसोर्स पाया जाता है, रिजर्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस पासेस थ्रू। पृथ्वी की सतह पर खींचा जा सकने वाला सबसे लंबा वृत्त गुजरता है इक्वेटर, भूमध्य रेखा से। तो इक्वेटर से जो है, इक्वेटर को ग्रेट सर्कल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इक्वेटर जो है यह ग्लोब को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउदर्न पार्ट को साउथ हेमिस्फेयर। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल। इन सभी नामों से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, जिसको हम लोगों ने क्लास लेक्चर में देखा है। और डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड लाइंस, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वो 111 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बगदाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। ये कह रहा है कि बगदाद शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है? द यूफ्रेट्स, द टिग्रिस, द लिटिल जैप, द खाजिर। तो अगर आप आएंगे टिग्रिस रिवर के किनारे जो है ये क्या है, सिचुएटेड है बगदाद सिटी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़े वन लाइनर है, इसलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। टाइफून्स और कॉमन इन द। आंधी तूफान आम है मैक्सिकन खाड़ी, हिंद, इंडियन ओशियन, आर्कटिक महासागर, चीन और जापान के समुद्र। तो यह जो है टाइफून आपको कहाँ पे मिलेगा? इंडियन ओशियन के अंतर्गत आपको क्या होगा, मिलेगा। नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 में टाइफून्स और कॉमन इन द। तो टाइफून्स जैसे अगर आप आएंगे तो टाइफून्स जो है एक प्रकार का साइक्लोन है। तो टाइफून आता कहाँ है? ये मैक्सिकन गोल्फ में आता है, मैक्सिकी को खाड़ी में आता है। लेकिन अगर आप आएंगे तो इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में ऐसे टाइफून्स क्या होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो ये उस सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट और एग्जाम्पल ऑफ। कोहरा, बादल, धुंध किसके उदाहरण है? एरोसॉल, सॉलिड सॉल, फोम, जेल। तो ये सभी एरोसॉल के क्या है, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है स्लेट। स्लेट इज विच टाइप ऑफ रॉक्स। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो स्लेट जो है इग्नियस रॉक्स है, या सेडिमेंट्री रॉक्स है, या मेटामॉर्फिक रॉक्स है, या लावा रॉक्स है। तो जो स्लेट है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनता है? तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स से जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। अगर इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पे अगर आप आएंगे
तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस या फिनोमेना के कारण जो है अगर आप आएंगे तो इस तरीके के जो है चेंजेज आपको दिखेंगे। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेटामॉर्फिक रॉक जो है स्लेट रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे अगर आप आएंगे, द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स रिस्पेक्टिवली, क्रमशः आग्नेय, अवसादी और कायांतित चट्टान के उदाहरण हैं। ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिस्ट, लिग्नाइट, ब्यूटुमिनस, नीस, सेल, गैब्रो, मार्बल। डी ऑप्शन बेसाल्ट, नीस, ग्रेनाइट। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन सही होगा, जिसमें ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और सिस्ट ये जो है क्रमशः इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के क्या है एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से ज्वार के लिए जिम्मेदार हैं। तो ज्वार, अर्थ पर जो ज्वार आता है मून के कारण भी आता है, सन के कारण भी आता है, लेकिन अर्थ के कारण नहीं आता। तो इस प्रकार मून और चंद्रमा दोनों क्या है, मून और सूर्य दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ए ऑप्शन 1 और 2 ओनली क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो ज्वार और भाटा आते हैं, टाइड्स और एब आते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कारण है, उसके पीछे कारण क्या है, तो चंद्रमा और सूर्य के संयुक्त प्रयासों से या संयुक्त जो है फोर्सेस से जो है अर्थ के सरफेस पर या समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, माला स्पीना ग्लेशियर इज इन। माला स्पीना ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में, आल्पस रेंज में, अलास्का रेंज में या हिंदू कुश। तो अलास्का में जो है माला स्पीना ग्लेशियर सिचुएटेड है, और अलास्का जो है नॉर्थ अमेरिका का एक प्रकार का स्टेट है, और अलास्का एक रेंज भी है, माउंटेन रेंजेज। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो नॉर्थ अमेरिका के यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अलास्का एक स्टेट है, राज्य है, और अलास्का रेंज है, उसमें आपको माला स्पीना ग्लेशियर मिलेगा। तो 29 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, द प्लेट्यू दैट हैज बोथ वेस्ट एंड ईस्ट फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम। वह पठार जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है। तो अगर आप आएंगे ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो मालवा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना है पेनिनसुलर प्लेटू के अंतर्गत, जिसके दोनों ओर पानी निकास का, जल निकासी का एक अच्छा व्यवस्था है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन को देखा, और 30 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में पूछे, लेकिन टॉपिक क्या है, इसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास का मोटिव ये था कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके, जिससे आप एक असेसमेंट कर सकें कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। जिसमें अगर आप आएंगे तो आज के क्लास में हम लोगों ने रॉक्स से क्वेश्चन ज्योग्राफी के सॉल्व किए, हम लोगों ने देखा कुछ ग्लेशियर के क्वेश्चन, हम लोगों ने ओशियन के क्वेश्चन देखा, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।